नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरजीत नंदा स्वागत करता हूं आपका ट्रुथवे न्यूज़ चैनल पे। आज की ये खास वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसे देखना अंत तक, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी जानकारी देगी सिर्फ और सिर्फ ट्रुथवे न्यूज़ चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि यूट्यूब पर इसे ढूंढना बहुत ही आसान है। और अब हम चलते हैं आज एक ऐसे खास शख्सियत के पास में जो स्पेशली हमारे पास कलकत्ता से पधारे हैं और जिन्होंने बीते काफ़ी लंबे समय से जिनका रुझान जो है बठिंडा से भी है और बठिंडा की धरती से ही वो जुड़े भी हुए हैं। और बठिंडा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के उन्होंने बार बार लगातार हर समय पर यानी कि अपनी भविष्यवाणी दी है। और वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं और हमें मौका मिला आज उनसे बात करने का और जानते हैं उनके बारे में और उनकी आगामी भविष्यवाणियों के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो पूरे ध्यान से देखिएगा। जनाब देव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रुथवे न्यूज़ चैनल पे। मैं बहुत शुक्रिया करदा गा ट्रुथवे न्यूज़ पेपर दा गा जिन्हां ने मैनू मौका दिता गा। और जो भी मैं ट्रुथवे न्यूज़ च अपनियां भविष्यवाणियां कीतियां वो सारियां सत्य ते बिल्कुल सटीक सही साबित होईयां जी। जी, आपके बारे में हमें ये पता चला था कि आपने 2012 में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां दी हैं और फिर उसी से रिलेटेड 2017 में भी आपने भविष्यवाणियां दी हैं। वो क्या भविष्यवाणी थी जो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई थी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, मैंने जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने भविष्यवाणी की थी कुछ न्यूज़पेपरों में कि ये इंसान हमारे देश का 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा। और उसके बाद फिर टाइम टाइम पर भविष्यवाणियाँ मैं करता रहा। फिर एक ऐसा समय आया जब मैं बठिंडे में कोई प्रोग्राम था, उसमें ट्रुथवे न्यूज़पेपर में मैंने भविष्यवाणी की कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जिसमें से 2 बार वो बन गए हैं। और बठिंडा के बहुत मशहूर इंसान स्वरूप सिंगला जी की भी भविष्यवाणी मैंने ही करी थी। और मनप्रीत की भी मैंने ही की थी 2016 में जब टिकटें बांट रही थी। तो मैंने कहा था कि इस बंदे को, जब उनका ये एरिया भी नहीं था, मैंने कहा बठिंडा से इनको टिकट मिलेगी और ये जीतेंगे भी, और वैसा ही हुआ। जी, आपने बताया कि आपने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के भविष्यवाणी की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, यानी आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते ही आपने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे 3 बार, और आपके मुताबिक 2 बार वो बन चुके हैं और अभी तीसरी बार अभी वो बनेंगे। हाँ जी, नरेंद्र मोदी की कुंडली में ये लिखा है कि जितनी दुनिया उनको नफरत करेगी, आज जो धरने लग रहे हैं, किसान धरने लगा रहे हैं, ये सब उनसे नफरत कर रहे हैं। नोटबंदी के दौरान जितने लोगों ने उनसे नफरत की, उन्होंने उन्हें वोट देकर बहुमत है, उसके भाग्य में है। उनको ही फायदा है, जितनी दुनिया उनसे नफरत करेगी वो कुछ ऐसे फैसले लेंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे, लास्ट पे आके वही लोग उनको वोट करेंगे। जी, ये तो रही नरेंद्र मोदी जी की बात। मैं देश अपने राज्य के बारे में, पंजाब के राज्य के बारे में भी जानना चाहूँगा। यहाँ पे इस वक्त कांग्रेस की सरकार है सत्ता में, तो कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की जी देखिए, मैंने ट्रुथवे न्यूज़पेपर में 2015 में भविष्यवाणी की थी, आप डेट भी उठा के देख सकते हैं कि 2017 में कांग्रेस सरकार बहुमत में आएगी। उस समय लोग कह रहे थे पंडित जी 2 साल पहले ही एडवांस, पागल हो गए, 2 साल पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हो, आजकल तो 10 दिन बाद ही कुछ ऐसा बदल जाता है। तो मुझे फ़ोन भी आते थे, कहते ये मुझे लोग जानते हैं कि पागल पंडित 3-3 साल पहले, 2-2 साल पहले ही भविष्यवाणियाँ कर देता है ना। तो मैंने की, तो फिर मैंने ये पहले ही लिख दिया था कि ऐसे, लास्ट में आकर लिख दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो लास्ट में आकर जब समय रहते हैं, जब 4-5 महीने रह जाएंगे तो चेहरा बदलेगा। वो चेहरा बदल गया। तो मैंने ये कहा था कि जो नया चेहरा मुख्यमंत्री हुआ वो क्लेश को जन्म देगा। हाँ, इसका नुकसान 2022 में अगली इलेक्शनों में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी, तो अभी हाल फिलहाल की क्या भविष्यवाणी करते हैं आप? जैसे अभी 2022 में फिर से इलेक्शन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कौन सी सरकार सत्ता में आएगी? देखिए, गृह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2022 की प्रेडिक्शन की थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ डेट हुआ थे। देखिए, हम भगवान तो नहीं है, कई बार हम भी ऐसा हो जाता है, निर्भर करता है। जब हम अपने आत्मविश्वास से, मैं शुरू से प्रश्न कुंडली पर भविष्यवाणी करता हूँ, सही है। कई बार कुछ ऐसे लोग मुझे डेट ऑफ जन्म डेटें दे देते हैं, वो कई बार चीज़ें गलत निकल जाती हैं। लेकिन जो आप ट्रुथवे में आप जो मेरी भविष्यवाणी है, ये मैंने पूरी 3 महीने हो गए, ये मैं अपने दम पर कर रहा हूँ। आज तक जो मैंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं कि 2022 में गृह नक्षत्र बता रहे हैं कि आम पार्टी
66 सीटें लेकर 66 सीटों पर रुक जाएगी, 66 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। लेकिन गृह नक्षत्र बताते हैं क्या इनमें एकता बन पाएगी, क्या ये सरकार चला पाएंगे, ये आने वाले समय में निर्भर करता है। आपने एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की है 66 सीटों की, तो ये मतलब कहाँ से आपके पास में ये डाटा आया है? मतलब क्या आपने ऐसा क्या वो कहेंगे हम लोगों आपने वो डाटाज इकट्ठे किए हैं, कहाँ से सोर्सेज आए आपके पास में कि आप जो एग्जैक्ट कह रहे हैं कि 66 ही आएंगी? जी 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 मैं टैरो कार्ड मास्टर हूँ, ये टैरो कार्ड रीडर हूँ। और मैंने बहुत टाइम पहले भी केजरीवाल को लिख के ना, जब सरकार आई थी तो मैंने ना एक भविष्यवाणी की थी कि जो इंसान जो अन्ना हजारे के साथ बैठा है कि ना का बंदा उठेगा, एक अपनी पार्टी बनाएगा। ठीक है, वो मेरी भविष्यवाणी भी काफ़ी सच हुई थी जी। और फिर मैंने ये भी साथ में कर दी थी कि ये जो बंदा है, जो सरकार है, ये से दूसरी पार्टियां सरकार चलने नहीं देंगी, क्योंकि अनुभव अभी नया है। और लेकिन उसके बाद फिर हुआ। अब आप कह रहे हैं कि 66 सीटों का ऐसे है जी कि जो मेरा गणित है, जो मैं ध्यान भी लगाता हूँ। ध्यान मैंने चक्कर जागृति की में ध्यान लगा, ध्यान में मैं पूरे ध्यान में जाकर ये देखता हूँ कि टोटल किसको कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन आज तक सीटें मैंने कभी किसी को बताई नहीं है, पूर्ण बहुमत बताता हूँ। ठीक है, तो इस बार मुझे बहन भाइयों ने कहा कि आप अपनी विद्या से, तो मैंने पूरा ध्यान लगाया, मैंने लगातार ध्यान लगाया और उस ध्यान में मैं जाकर यही देखा कि 66 सीटों पर सुई खड़ रही है। भाई ये तो कमाल हो गया। मतलब कि अभी 2022 में इलेक्शन है और अभी से ही सटीक जानकारी हमें मिल रही है कि 2022 के इलेक्शनों में जो कि सत्ता में जो कि इस वक्त विपक्ष में है, यानी कि आम आदमी पार्टी, वो सत्ता में मुड़ वापसी करेगी, यही आप कह रहे हैं ना? और बठिंडा की सीट के बारे में क्या जानकारी है आपके पास में? ये बड़ी क्यूरियोसिटी है, बठिंडा के लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, बठिंडे में मैं कई लीडरों से भी मिला और उन्होंने मेरी वीडियोस भी बनाई, जो भी है। लेकिन मैं उनकी आज मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बठिंडा सीट कौन जीतने वाला है। लेकिन मैं कुछ गलतफहमी आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा दूर कर देना चाहता हूँ। एक लोगों ने धर्म गलत है ना कि मैं अगर किसी की लीडर के साथ बैठ गया तो मैंने कहा कि तुम्हारे ये योग हैं, तुम्हें टिकट मिल सकती है बठिंडे से और तुम जीत भी सकते हो। वो सिंगल पर्सन को लेकर मैंने की कि हाँ तुम्हारे योग हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब तक सब लीडरों को एक साथ उनका गणित जोड़कर नहीं बताएंगे तब तक वो चीज़ फाइनल नहीं होती। आप मेरे पास साथ बैठे हो तो मैं तो आपको भी कहूँगा, आपके ग्रह नक्षत्र बताते हैं आने वाले टाइम में आप भी इस योग हैं, तो क्या 10 बंदों टिकट लेने वाले हैं तो जीतना तो एक ही है, क्या फिर आप मिल जाए? ऐसे नहीं होता। मैंने कहा था पूरा गणित बताऊँगा, तो पूरा गणित मैं आज बता रहा हूँ। मैंने कुछ जो जैसे जगरूप गिल जी हैं, जिद्दा जी हैं और कुछ और चेहरे भी आम पार्टी के जो टिकट की जद्दोजहद में जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करें, सब इंसान ईमानदार है, सब है अपनी अपनी जगह, सबके योग बन रहे हैं टिकट के। लेकिन टिकट तो अब एक को मिलनी है। अब सबका गणित लगाकर यही बता रहा हूं कि टिकट जगरूप गिल जी को मिलेगी। उस समय गुरु में मंगल का है, वाक्यों के ग्रह उस समय में 3 महीने के लिए वीक हो रहे हैं, जिसके लिए जोर जो पड़ रहा है जगरूप गिल जी का है। लेकिन मेरा गणित जो है, जो मैं ध्यान में ही गया हूं, तो जगरूप गिल जी बठिंडा सीट ऐलकर पूर्ण वोटों से जीत रहे हैं। तो ये इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है और पहले से बता रहे हैं कि जगरूप गिल ही होंगे यहाँ से बठिंडा आम आदमी पार्टी के विनर। और इसके अलावा क्या मतलब आपके पास में जानकारी है? जगरूप गिल जीत भी गए, सत्ता में आम आदमी पार्टी आ भी गई। आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता सकें हमारे दर्शकों को? जी, हम पार्टी का जो भविष्य है वो बिल्कुल अच्छा नज़र नहीं आता जी। सरकार बनाएंगे लेकिन आपस में जो एकता है, आपस में जो गुटबाजी है, वो काफ़ी हालातों से आम जनता पर बहुत सारी परेशानियां आएंगी। लेकिन फिर भी केजरीवाल की सूझबूझ से और पंजाब में ज़्यादा टाइम उन्हें रहकर दखलंदाजी बहुत सारी कर हल होते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में देव शर्मा जी, जो स्पेशली कलकत्ता से पधारे हैं और जिन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी दी। उनके खुद के आंकड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि 66 सीटें लेकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। वो क्या जोड़ तोड़ करेगी, ये सब देखने वाली बातें होंगी और भविष्य आम आदमी पार्टी का कैसा रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं ट्रुथवे न्यूज़ चैनल। मैं अमरजीत नंदा, कैमरामैन अरुण के साथ।